Hello students, welcome back to our channel Study with Eklavya. I am Kumudini Pradhan. Today I will teach you history of Indian art. ये जो लेसन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री की बुक से लिया गया है और 4th लेसन है। मैं इसको आपको इंग्लिश टू हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, जो लाइन वाइज रहेगा, जिससे आपको समझने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आपको अच्छे से अगर समझ में आया या नहीं, जो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो। ना इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट व्हाट इज आर्ट, मतलब आर्ट क्या होती है, उससे हमें क्या क्या यूज़ करते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट। और इंडियन ट्रेडिशन में विजुअल आर्ट क्या है, जो हमें अलग अलग स्कल्पचर दिखा देते हैं, मोनूमेंट दिखा देते हैं, वो क्या है इंडियन ट्रेडिशन का। एंड इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट मीन्स जो हम करते हैं, जैसे डांस करते हैं या हम कोई गाना गाते हैं या आर्ट को क्रिएट करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट। ना आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। आर्ट क्या है और अप्लाइड आर्ट हमने लास्ट में भी पढ़ा था, अप्लाइड हिस्ट्री अप्लाइड करके लेसन 3rd। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, जो हम हिस्ट्री मतलब इसको पढ़ के आगे हमें क्या क्या कोर्सेस है जिससे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एज ए प्रोफेशनल करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज आर्ट। नाउ इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विस्डम एंड आल्सो इमोशन। नाउ यहाँ पर जो नेचुरल ह्यूमन की इंस्टिंक्ट होता है, वो क्या चाहता है कि अपने जो चीज़ें हैं, अपने पास जो क्वालिटी है, स्किल है, वो एक्सपीरियंस करे, उसकी जो नॉलेज है, विस्डम मतलब नॉलेज है, और उसकी इमोशन है, उसको हमेशा वो क्या करना चाहता है, एक्सपीरियंस मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है। व्हेन दैट इंस्टिंक्ट रिजल्ट इन ए ब्यूटीफुल क्रिएशन। और अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अच्छे के डांसर हूँ, तो मुझे क्या होता है कि मैं उसको मेरा क्रिएशन में कैसे अलग अलग करूँ जिससे लोगों को पसंद आए। मैं अलग अलग ब्यूटीफुल, जैसे मैं पेंटिंग अच्छा करती हूँ, तो मैं पेंट में इतना मतलब मेरा खुद की इमेजिनेशन क्रिएशन इतना अच्छा डालूँ कि लोगों को पसंद आए। इट इज एक्नोलेज्ड एज आर्ट, और इसको ही क्या बोला जाता है, आर्ट बोला जाता है। द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ इमोशन एंड हिज स्किल्स आर द क्रूशियल फैक्टर्स एट द रूट ऑफ आर्टिस्ट क्रिएशन। और जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी जो इमेजिनेशन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दे आर more powerful of their imagination power and sensibility and state of emotion and skills are crucial factor। और उनकी जो imagination power, उनकी सेंसिबिलिटी और उनकी जो इमोशन होता है और उनकी जो स्किल होती है, उनके अंदर जो दक्षता होता है, वही उनकी मेन क्या होते हैं, रूट होते हैं उनको आर्टिस्ट क्रिएशन करने के लिए। मतलब उनको ड्राइंग बना, जैसा कोई ड्राइंग अच्छा करते तो ड्राइंग बनाने के लिए उनको वही सब चीज़ें जो उनकी इमेजिनेशन पावर, सेंसिबिलिटी, वो सब हेल्प करता है। अगर कोई अच्छा डांसर है तो ये सब चीज़ें उनको हेल्प करते हैं कि अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए। नाउ नेक्स्ट, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट। Now artist creation are two types, one is visual art and another is performing art. Now the Sanskrit term for the first time is Drik Kala, and for the second type Lalit or Angik Kala. Many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. It proves that the origin of visual art is as old as the Stone Age men. Now यहाँ पर जो visual art and performing art है, उसमें क्या होता है, आर्टिस्ट क्रिएशन आर टू टाइप। जो आर्टिस्ट क्रिएशन करते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो विजुअल आर्ट होता है, जैसे हमें दिखाई देते हैं, जैसे मैंने कुछ भी हमने अगर आर्टिस्ट ड्रॉ करता है या कोई स्कल्पचर बनाता है या कोई मॉडल बनाता है, दैट इज अ विजुअल आर्ट। अनदर इज द परफॉर्मिंग आर्ट, जो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डांस करते हैं या स्टेज शो करते हैं, दैट इज। द संस्कृत टर्म फॉर द फर्स्ट टाइप इज दृक कला एंड फॉर द सेकेंड टाइप ललित और अंगिक। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या आएगा, दृक कला आएगा, और जो सेकेंड टाइप है वो ललित और आंगिक कला आएगा। नाउ मेनी एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड। हमने देखा हो कि जब प्री हिस्टोरिक रॉक होता है, जो हमारी पत्थर के पे अलग अलग डिजाइन होता है, तो हमने देखा है, डिस्कवर ऑलरेडी हुआ है कि अलग अलग वर्ल्ड के साइड में हमें अलग अलग टाइप का आर्ट देखने को मिलता है। इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट इज ओल्ड एज द स्टोन एज मैन। और जो हमें ओरिजिन हम अलग अलग विजुअल आर्ट देखते हैं, ये अभी नहीं, ये बहुत हमारे एंशियंट टाइम के, मतलब बहुत स्टोन एज के टाइम से ये स्टार्ट हुआ। ये हमारे पास क्या है, प्रूफ है कि ये अभी नहीं, ये स्टोन एज के टाइम से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है फोल्क आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स। नाउ देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, फोल्क आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट।
Now, folk art is a tradition that has continued from the prehistoric times. The expression of a folk art is a natural part of people's way of living. Hence, its expression is spontaneous. Folk art is created by collective participation of the member of a social group. Now, here folk art and classical art. There are two distinct tradition of art जो अलग अलग हमारे ट्रेडिशन हिसाब से आपने देखा होगा. फॉल्क आर्ट होता है, क्लासिकल होता है. जैसे हम महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में लावणी या डिफरेंट टाइप के जो डांस में अगर देखेंगे फोल्क डांस होगा तो लावणी जैसा आता है, वैसे फॉल्क आर्ट अलग होता है एंड क्लासिकल आर्ट इज डिफरेंट. नाउ फॉल्क आर्ट इज अ ट्रेडिशन दैट इज कंटिन्यू फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम. जो फॉल्क आर्ट होता है वो हमारी कंटिन्यूशन मतलब हमारे ट्रेडिशन में है, हमारी कल्चर में, जो पहले से हम इसको ये कर रहे हैं. Now, folk arts and classical arts. There are mainly two distinct traditions of art. One is the folk art and another is the classical art. Now, what is meant by folk art? Folk art is a tradition that has continued from the prehistoric times. और जो हमारा ये फॉल्क आर्ट है मोस्टली आर्ट टू टाइप्स के हैं. एक फॉल्क आर्ट है एंड अनदर इज द क्लासिकल आर्ट. और जो हमारा फॉल्क आर्ट है ये हमारे ट्रेडिशन है जो कंटिन्यूड हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा है, मतलब हमारी एंशियंट टाइम से हम हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से जो करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉल्क आर्ट. द एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्क आर्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग. नाउ जो हम फॉल्क आर्ट करते हैं मोस्टली देखा होगा जो हमारा नेचुरल लाइफ की जो डेली यूज़ होने वाला जो डेली हमारा रूटीन है उसी को लेके जो पीपल वे ऑफ लिविंग कैसे करते हैं वही चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है फॉल्क आर्ट में. जैसे आपने देखा होगा वर्ली आर्ट वगैरह होता है, वर्ली पेंटिंग वगैरह होता है, उस तरह का. हैंस इट एक्सप्रेशन इज स्पोनेटियस और उसकी जो एक्सप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा स्पोनेटियस होता है. फॉल्क आर्ट इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप. और मोस्टली जो उनकी अंदर क्या फीलिंग होती है, कैसे वो अपनी जो लाइफस्टाइल को मतलब जीते हैं वही सब चीज़ वो अपने क्या करते हैं फॉल्क आर्ट में एक्सप्रेस करते हैं. वो जब फॉल्क आर्ट होता है क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप. और यहाँ पर मोस्टली बहुत सारे मतलब ग्रुप में होके ये चीज़ को किया जाता है. क्लासिकल आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस्ड विद इन द इस्टेब्लिश्ड फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल. और लेकिन क्लासिकल आर्ट बिल्कुल थोड़ा अलग होता है. इसमें क्या होता है जो हमारी रूल्स कुछ होते हैं उसी को इस्टेब्लिश करके मतलब उसी को ध्यान में रखकर हमारे जो क्लासिकल आर्ट होते हैं. नाउ इट नीड्स ए प्रोलॉन्ग्ड ट्रेंड टू ए मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल. और उसके लिए हमें स्किल होनी चाहिए और उस चीज़ में हमें मास्टर होना चाहिए तभी हम क्लासिकल आर्ट को फॉर्म कर सकते हैं. लेकिन फॉल्क आर्ट जो होता है ये डिफरेंट है क्योंकि फॉल्क आर्ट में हमारा जो लिविंग स्टाइल कैसा था, हम क्या क्या मतलब करते हैं, हमारी डेली रूटीन क्या होती है, हमने क्या क्या ट्रेडिशन को फॉलो, वही सब चीज़ होता है फॉल्क आर्ट में. बट इन जो क्लासिकल आर्ट होता है उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कि मतलब उसी चीज़ को हमें फॉलो करके रूल्स को फॉलो करके हमें बनानी पड़ती है. प्रोलॉन्ग्ड होता है जिसमें मास्टर हमें लिया हुआ रहता है तभी हम क्लासिकल आर्ट कर सकते हैं. नाउ स्टाइल इन आर्ट. आर्ट की डिफरेंट स्टाइल होता है. यस, देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टाइल्स इन आर्ट. आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग. एवरी आर्टिस्ट एवरी आर्टिस्ट हैव देयर ओन मेथड. हर आर्टिस्ट की अलग तरीका होता है. आपने डांस फॉर्म में देखा होगा एक ही डांस को सब अलग अलग करते हैं, अलग अलग स्टाइल होती है सबके. वैसे ही आर्ट में भी होते हैं, ड्राइंग में होते हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्टाइल होती है. नाउ इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट. तो इसको ही क्या बोला जाता है द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट. व्हेन ए स्टाइल इज एडप्टेड बाय मेनी आर्टिस्ट ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम इट मे बिकम्स ए ट्रेडिशन. जब एक आर्टिस्ट ने कुछ मतलब कुछ भी अपना आर्टिस्ट किया, मतलब कुछ भी अपनी स्टाइल अपनाया और उसी चीज़ को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और वो क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत दिन तक चलने लगता है. इट मे बी के ट्रेडिशन. और हमारा क्या बन जाता है ट्रेडिशन बन जाता है. जैसे हम कुछ भी अभी करते हैं क्या होता है हमारा ट्रेडिशन कैसे जो हमारी पूर्वज करते थे हम उसी को फॉलो करते हैं तो हमारा ट्रेडिशन बन गया. वैसे ही स्टाइल इन आर्ट में कोई भी एक आर्टिस्ट उसका एक स्टाइल दिखाता है, उसी स्टाइल को बाकी लोग भी एडॉप्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं बहुत टाइम तक. तो दैट इज बिकम ए ट्रेडिशन. नाउ सच ट्रेडिशन गेट इस्टेब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल. और उसी को इस्टेब्लिश किया जाता है, प्रतिष्ठा किया जाता है ताकि वो क्या बन जाता है आर्ट स्टाइल. वेरियस आर्ट स्टाइल्स डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्टेन पीरियड एंड रीजन. सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री. नाउ वेरियस आर्ट स्टाइल्स डेवलप्ड इन एवरी कल्चर. हर कल्चर का क्या होता है अलग अलग स्टाइल होता है जिसको डेवलप करते हैं.
ओई क्या होता है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्टेन पीरियड एंड रीजन। और वही चीज़ उस एरिया का उस सर्टेन टाइम के लिए, उस पीरियड के लिए वो क्या हो जाता है, उनका क्वालिटी बन जाता है, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है वो एरिया के लिए और वो टाइम के लिए। सो सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री। और उसी स्टाइल के हेल्प से, जो उसी आर्ट की हेल्प से, उसी एरिया का मतलब रीजनल एरिया का हिसाब से हम वहाँ का हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। तो जो स्टाइल्स इन आर्ट होता है वो भी हमें हिस्ट्री को स्टडी करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि मैं वो आपको कमेंट करके क्लियर कर पाऊँ। नाउ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट। नाउ यहाँ पर उससे पहले हम करते हैं एक स्टाइल देखते हैं, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। हमने वैसे पढ़ा अभी हर कल्चर का, हर रीजन वाइज क्या होता है, स्टाइल अलग अलग होती है। तो हम देखेंगे अभी मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। जो मराठा पेंटिंग भी क्या होती है, वो भी एक आर्ट स्टाइल का फॉर्म होता है, एक एग्जाम्पल है। द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग बिगेन टू डेवलप इन लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी से ही। और ये जो स्टाइल है मराठा पेंटिंग कब स्टार्ट हुआ था, जो हमारी 17th सेंचुरी, द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी की हाफ होने के बाद, सी मीन्स क्रिश्चियन एरा के 17th सेंचुरी हाफ में वो स्टार्ट हुआ था। दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग एंड दे ऑक्यूरेज murals and also miniature used in manuscripts। और उस टाइम डिफरेंट कलर वो यूज़ करते थे और हाथ से बनाया हुआ मतलब यूज इन मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज़ करते थे। murals ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन द ओल्ड वाडास एंड प्लेसेस लाइक वाई, मीनावली एंड सतारा इन महाराष्ट्र। और जो ये स्टाइल है हम महाराष्ट्र के कुछ जगह में देख सकते हैं, जैसे कि ओल्ड वाडास है, वाई है एंड मीनावली और सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के देख सकते हैं। द मराठा स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और जो ये मराठा स्टाइल किससे प्रभाव से बना है, जैसे कि राजपूत स्टाइल को और यूरोपियन स्टाइल को फॉलो करके, मतलब उनकी इन्फ्लुएंस से मराठा स्टाइल बना हुआ है। पेंटिंग स्टाइल्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स अबाउट द टाइम इन विच इट वाज डेवलप्ड, सच एज द लाइफ स्टाइल, एटायर्स, कस्टम्स एटसेट्रा। और जो पेंटिंग स्टाइल हमें समझने के लिए मतलब हेल्प करता है कि उस टाइम में लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसे मतलब कैसा था, वो क्या पहनते थे, उनकी इच्छा क्या थी, वो क्या करते थे, ये सब कुछ जानकारी हमें जो उनकी स्टाइल से, उनकी पेंटिंग ऑफ स्टाइल से हमें पता चलता है। तो ये था मराठा स्टाइल। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग बहुत स्टाइल हमें देखने को मिलेगा। नाउ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट। द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर विजुअल आर्ट। यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग आर विजुअल आर्ट। जो आर्ट क्या होता है, पेंटिंग करते हैं, स्कल्पचरिंग करते हैं, उसको हम जो हमें दिखाई देता है, स्कल्पचर होते हैं, डिफरेंट पेंटिंग हम करते हैं, वही विजुअल आर्ट होता है ना। आर्ट ऑफ पेंटिंग, okay. Now here art of painting. Painting are two-dimensional. For example, sketches or painting of nature, objects and individuals. They are done on various surfaces such as rocks, walls, papers, canvas of different type and earthen pot. जो हमारे आर्ट ऑफ पेंटिंग होता है, हम पेंटिंग को अलग अलग होता है, एक डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्केच बनाते हैं या पेंटिंग ऑफ नेचर बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या किसी इंडिविजुअल्स की पिक्चर बनाते हैं। एंड दे आर डन ऑन वेरियस सरफेस, और अलग अलग जगह पे हम बनाते हैं, मतलब किसी के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे हमें पत्थर के ऊपर बना सकते हैं, रॉक्स, वॉल्स, दीवार पे भी बना सकते हैं, पेपर भी बना सकते हैं, कैनवस मतलब अलग कपड़े आते हैं उसके ऊपर भी हम बना सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप के कैनवस आते हैं उसके ऊपर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, या मिट्टी जो अर्थन पॉट होता है उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं। द म्यूरल ऑफ बुद्धिस्ट एट अजंता केव्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग। अगर आपने कोई गए होंगे तो अजंता एलोरा जो केव होता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर द म्यूरल ऑफ बुद्धिस्ट एट अजंता केव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, मतलब एक बहुत बढ़िया और एक सुपर एग्जाम्पल है आर्ट ऑफ पेंटिंग का। ना folk style of painting. Rock painting dating to Stone Age have been discovered in many countries. Now folk style of painting में क्या होता है, जो रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एज,
रॉक मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर जो अलग अलग पेंटिंग होना, कब से हमारे स्टोन एज से हैं। हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी कंट्रीज, और ये हमें बहुत सारे कंट्री में डिस्कवर हुआ है कि बहुत पहले स्टोन एज के टाइम से रॉक पेंटिंग होता था। In India, there are rock painting sites in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. The rock painting in the caves at caves at Bhimbetka are famous. Bhimbetka is a World Heritage Site. Now जो इंडिया में भी हम देखेंगे रॉक पेंटिंग साइट बहुत सारे स्टेट में हमारे मिल जाएंगे, हमारे कंट्री में। जैसे हमें मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एंड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। और जो ये रॉक पेंटिंग है हमें और कहाँ पर मिलेगा, जो भीमबेटका केव है, जैसे अजंता एलोरा केव से भीमबेटका केव से वो फेमस है किसके लिए, रॉक आर्ट के लिए। और भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। Rock painting usually depict human, animals and geometric figure. However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from Stone Age to the beginning of the agriculture. The change is visible in the depiction of flora and fauna, or it may be evident in the style of portraying various figures and also in color that were used. Now, the rock painting usually depict human. ओके, रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन, एनिमल्स एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। और रॉक पेंटिंग में मोस्टली ये दर्शाया गया, डिपिक्ट दर्शाया गया है कि ह्यूमन, अलग अलग ह्यूमन कैसे मतलब रहते थे, क्या करते थे, एनिमल्स मतलब एनिमल्स के साथ क्या किया जाता है, वो कैसे खेती में हेल्प कर, जो भी करते थे उनकी अलग अलग ज्योमेट्रिक जो फिगर है वो यूज़ किया जाता है रॉक पेंटिंग में। However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural change from Stone Age to the beginning of the agriculture. Now, जो रॉक पेंटिंग था वो टाइम के हिसाब से चेंज होते गया। जैसे सबसे पहले हमारी कल्चरल चेंज देखा जाएगा, जो बिगनिंग में था वो क्या था, पेंटिंग धीरे धीरे चेंज हुआ। जब एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर ऊपर पेंटिंग था। द चेंज इज विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। देन फ्लोरा फौना डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, फ्रूट्स, जैसे हम एग्रीकल्चर करते हुए ये सारे होता था। इट में भी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेटिंग वेरियस फिगर्स एंड आल्सो इन द कलर दैट वेर यूज्ड। और उस टाइम बहुत अलग अलग कलर भी यूज़ किया जाता था, जैसे ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर भी यूज इन द रॉक पेंटिंग। और रॉक पेंटिंग के ऊपर भी वो कलर यूज़ करते थे विच पर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। और उसको उस टाइम तो कुछ आर्टिफिशियल नहीं था या कोई फैक्ट्री नहीं था जिससे हम कोई भी कलर ही बना सकते थे। उस टाइम नेचुरल सब्सटेंस से यूज़ करके वो कलर बनाते थे और उसी को पेंटिंग में यूज़ करते। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और इसे हमें ये मतलब हेल्प होता है, हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी कितने मतलब इंटेलिजेंट थे, उनके नॉलेज कितना अच्छा था कि उनकी जो सराउंडिंग में जो भी नेचुरल चीज़ मिलता था उनको कैसे वो यूज़ करके अलग अलग पिक्चर्स बनाते थे। नाउ द ट्रेडिशन ऑफ अ folk style of painting closely resemble the style of The tradition of folk style of painting closely resemble the style of rock painting। और मोस्ट जो folk style of painting है closely resemble मतलब ऐसे दर्शाया जाता है कि जैसे कि रॉक स्टाइल की पेंटिंग होता है। कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस, वॉल्स, कोर्टयार्ड, मतलब उस टाइम क्या होता था, जो घर को सजाने के लिए, दीवार पे सजाने के लिए, कोर्टयार्ड को सजाने के लिए, मतलब जो रंगा वाले, मतलब कोर्टयार्ड मतलब जो आंगन टाइप का होता था उसको सजाने के लिए भी folk स्टाइल आर्ट यूज़ किया जाता था। Drawing various figures and symbols or using panels of painting to narrate stories help to develop regional style of folk painting। और उनकी जो थॉट होता था उनको एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग सिंबल बनाते थे, अलग अलग पेंटिंग बनाते, जिससे वो एक स्टोरी भी मतलब क्रिएट हो सके। उस तरह का क्या था, फॉल्क आर्ट था। और अपने एरिया वाइज था। देखो, डू यू नो, यहाँ पर देखो वॉल पेंटिंग की कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। आपने देखा हो आजकल भी ये बहुत मतलब बहुत लोग अपने घर में भी इसको एज ए डेकोरेटिव पीस रखते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ वॉल पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकाठी इन महाराष्ट्र आर एमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ folk स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जैसे कि वॉल पेंटिंग है वैसे पिंगुल और चित्रकाठी ये भी क्या है, महाराष्ट्र का एक फाइनेस्ट folk स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। जिव्या सम्या मासे द आर्टिस्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट हैज प्लेड ए ग्रेट रोल इन मेकिंग द वॉली स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेरी पॉपुलर। और इसको पॉपुलर करने में एक किनके नाम बहुत माना जाता है, जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेकिंग द वॉली स्टाइल ऑफ पेंटिंग
जो उनका नाम है जिव्या सौम्या मासे। ओके, ही हैज़ बीन हॉनर्ड विथ ए नंबर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हिज पेंटिंग, और उनको ये पेंटिंग के लिए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। इन द ईयर 2011 ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री, और उनको 2011 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। Now it is interesting to know the tradition of Chitrakatti is mentioned in the Manasolas, a book written by the Chalukya king Someshwara in the 12th century CE। और जो चित्रकट्ठी की एक ये ड्राइंग होती है, पेंटिंग होता है, मेंशन इन मानासोलस। मानासोलस करके एक बुक है जिसको चालुक्य किंग सोमेश्वर इन 12th सेंचुरी में लिखे थे। 12th सेंचुरी सी मतलब क्रिश्चियन एरा में लिखे थे। उसमें ये चित्रकट्ठी क्या है, एक टाइप का जो आर्ट है वो दर्शाया गया है। इट कन्फर्म्स द एंटिक्विटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण और महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन। और उस समय क्या कहता है कि जो रामायण है हमारी, महाभारत है, जो बहुत पॉपुलर माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ऐसे वुडन पॉपेट के साथ क्या किया गया था, इसको नेरेट किया गया था, मतलब उसको बताया गया था स्टोरी को। पॉपेट्स, नाउ हेल्प ऑफ वुडन पॉपेट्स एंड पेंटिंग इज नोन एज चित्रकट्ठी और पिंगुल ट्रेडिशन। और उसी पॉपेट्स एंड पेंटिंग को क्या बोला जाता है, चित्रकाठी एंड ए पिंगुली ट्रेडिशन। द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगुल लिव इन अ विलेज कॉल्ड पिंगुली। और उस समय जो गांव पिंगुली में रहते थे वो मोस्टली पिंगुल आर्ट को जानते थे। दे बिलोंग टू ठाकर ट्राइबल कम्युनिटी, और वो एक ट्राइबल या आदिवासी जो लोग होते वो कम्युनिटी ठाकर को क्या करते थे, बिलोंग करते थे। इट इज लोकेटेड इन द कोंकण रीजन नियर कुदाल, और ये महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में आता है जो कुदाल के पास है। द चित्रकट्ठी पिक्चर आर ड्रॉन ऑन ए पेपर एंड पेंटेड इन कलर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। और वो जो पेंटिंग है वो क्या किया जाता है, पेपर में बनाया जाता था, और नेचुरल कलर मतलब नेचुरल चीज़ों से ही, नेचुरल सब्सटेंस से ही वो कलर बनाया जाता है। इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ ए सिंगल स्टोरी। एक स्टोरी को उनको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 30 से 50 पिक्चर वो बनाते थे जिससे एक स्टोरी को नरेट कर सके। नाउ दीज पिक्चर्स आर प्रिजर्व्ड वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और पिक्चर्स को इतना अच्छे से संभाल के केयरफुली उसको रखा जाता था, और उसको हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब एक जनरेशन को, और जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को देंगे और अपने बच्चे अपने बच्चों को देंगे, वैसे जनरेशन टू जनरेशन उसको संभाल के रखा जाता था। द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और ये जो आर्टिस्ट है और गवर्नमेंट उसको प्रिजर्व करने के लिए हमेशा क्या करते, ट्राई करते थे। विच इज ना, जो ये आर्ट को पहले जनरेशन टू जनरेशन संभाल के रखते थे और एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को हैंडेड डाउन करते थे, मतलब जिससे वो सुरक्षित रह सके। और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत, और आर्टिस्ट ने मतलब जो इसको बनाते थे बहुत कोशिश किए हैं उनको संभाल के रखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो अभी क्या हो रहा है, लुप्त होते जा रहा है। नाउ ये भी फॉल्क स्टाइल ऑफ आर्ट हो गया, क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट जो बनाएंगे इसी लेसन का कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम क्लासिकल आर्ट ऑफ पेंटिंग से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये लेसन अभी तक का जितना भी करा है समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके 10th स्टैंडर्ड की फ्रेंड को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और आप लोग को स्टडी करते रहिए। एंड टेक केयर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।